पानी यानी सलामुकुम। वालेकुम सलाम। क्या बेटा शू नाम तारू? क्या रही है? सरखेज के ना बहुत मस्त जान बड़ी बेटा हो। सुभान अल्लाह। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हम लोग एक सफ़र पे निकले हैं जिसका नाम है सफ़र विरासत। और इस प्रोग्राम को रखा है हमारे AMI ग्रुप ने, जिसका संचालन गुलमोइन सर करते हैं। तो उन्हीं के साथ हम सफ़र विरासत पे निकले हैं और आज हम मौजूद हैं धोलका की सरजमीन पर। तो हम धोलका में आज मौजूद है टाँका वाली मस्जिद। टाँकी जो होती है ना, उसको छोटी होती है उसको टाँकी कहते हैं, बड़े जो होता है उसको टाँका कहते हैं। तो आज हम ज़ियारत करेंगे टाँका वाली मस्जिद की और वहाँ की मज़ीद मालूमात हम हासिल करेंगे और आपको भी मुहैया कराएंगे। तो चलो हम मस्जिद की ज़ियारत करते हैं। इसके बारे में बताया था और ये मेरी फ्रेंड है। हम दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अहमदाबाद की कॉलेजेस में और ये हमारा बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वॉलंटियर फॉर सच थिंग्स। मैं अपने एज लेवल की मेरे सोशल मीडिया पे काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो हम दोनों मिलके कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस एसोसिएशन का हिस्सा बना सकें। गुलमोइन भाई और उनकी टीम है, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमें किसी चीज़ की तकलीफ नहीं पड़ी, ट्रैवलिंग से लेके खाने से लेके हमारी सेफ्टी का हर जगह हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखा गया। सो रियली थैंकफुल। अल्लाह आपको इसका बदला दे, आमीन आमीन, दोनों में दे। एंड जो भी यहाँ पे हिस्सा बने, सारे मेंबर्स भी बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे हैं और सब इतने एंथुसियास्टिक हैं। तो आगे भी कहीं पे दूसरी सिटी में भी अगर ऐसे कुछ डिस्कवर करना है, एक्सप्लोर करना है, तो वी विल लुक फॉरवर्ड टू इट सीरियसली। दिस वाज अ संडे वेल स्पेंट टोटली। बहुत अच्छा। मेरा नाम फातिमा पतंगिया वाला है। मैं अपनी बेटी को लेके आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमारी आने वाली जनरेशन को हम ये प्लेसेस घूमे हुए थे, पर जिस तरह से एक्सप्लेन किया वो हमारे को इतनी सारी डिटेल पता नहीं, वो आने वाली जनरेशन को अल्हम्दुलिल्लाह ये पता चले तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात। इसलिए मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट जो हो उसमें इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जुड़े, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और सबने ही माशाल्लाह से सबने ही बहुत अच्छी से वो दिया अपना। अस्सलाम वालेकुम। सैयद, जो मैं यहाँ RT के ग्रुप से गुलमोइन भाई से जुड़ी हुई हूँ, तो उनके ज़रिए पता चला कि इस तरह की हेरिटेज ड्राइव का वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था और मतलब ऐसे फिर आना था, तो उसके मुताबिक मैं फिर बड़ौदा से आई हूँ यहाँ पर। सभी का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा। तो आगे भी कभी कोई भी ऐसे हेरिटेज होगा, हेरिटेज ड्राइव होगा यहाँ पे कहीं पे भी, अहमदाबाद के अलावा भी, तो इंशाअल्लाह मैं उसमें भी जुड़ूंगी, हिस्सा लूँगी। और जो भी है मेरे साथ में फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, कोई जो भी है उनको भी मैं बोलूँगी कि आप भी क्या हिस्सा लो, जुड़ो। और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। મારું નામ મહેબૂબ કુરેશી છે। એગ્રીકલ્ચરમાં એડિશનલ ડાયરેક્ટર છું। આજે ગુલમોઇન પોખર અને નાસિરભાઈની કહેવાથી સફરે વિલાયતની અંદર હું આવ્યો છું। આ વિરાસત જે છે એ એનાથી એક ફાયદો એ થાય છે કે આપણે આપણી જે જૂની ધરોહર છે એનાથી આપણે વાકેફ થઈએ છીએ। આપણને આપણો જે સમૃદ્ધ વારસો છે એનાથી આપણે ખૂબ આનંદિત, રોમાંચિત થઈએ છીએ અને આને પ્રિઝર્વ કરવા
કરી શકાય એ પણ વિચારો. સાથે સાથે એક સૂચન એવું પણ છે કે ફક્ત ને ફક્ત આ સફરે વિરાસત છે એક મુસ્લિમ મોન્યુમેન્ટ પૂરતી ન રાખીએ, હિન્દુ મોન્યુમેન્ટ્સ, બીજા પણ ધર્મોના મોન્યુમેન્ટ ઉપર જઈએ અને બીજા ધર્મના લોકોને પણ આમાં સાંકળીએ કે જેથી આપણો મેસેજ જે છે એ આપણે વધારે લાંબો અને વધારે વિશાળ ફલક ઉપર લઈ જઈએ. હું આ માટે આ ટીમ નાસિરભાઈ અને ગુલ મોહિની ટીમને હું અભિનંદન આપું. થેન્क यू. मेरा नाम शाहिद अंसारी है और ये जो प्रोग्राम हुआ मुस्लिम कल्चर के ऊपर हेरिटेज वॉक का, वो एकदम अद्भुत है. एकदम यानी बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होने से बहुत सारी जो है हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है वो लुप्त हो रही थी, उसमें अवेयरनेस क्रिएट होती है और ऐसे प्रोग्राम होने ही चाहिए. ये मेरा एक सजेशन है कि ऐसा हेरिटेज रिलेटेड एक प्रोग्राम होना ही चाहिए. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहसिन वासी है. वालेकुम सलाम. विद फेस. हाँ जी. ऑनलाइन यूट्यूब पे तो बहुत सारा काम किया, लेकिन गुल मोहिन भाई की वजह से फर्स्ट टाइम लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला. अभी तक सिर्फ बैक टू कैमरा ही काम किया है, लेकिन मैं पहली बार माइक पकड़ के सबको बहुत अच्छी तरह से समझाना, और मेरे लिए बहुत अच्छा एक न्यू एक्सपीरियंस भी रहा मेरा, और बहुत अच्छा लगा. जिस तरह से सब ऑर्गेनाइज़ करना, लोगों को एक साथ जोड़ के रखना, पहले से जो काम कल करना है वो काम आज जानना कि किस तरह से वो होगा, उसका रोल में बनाना. शानदार काम किया भाई ने, और खाने से लेकर सफ़र के लेकर के सब कुछ बहुत अच्छा था. और मतलब यहाँ अगर नहीं आते तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास तीसरी मॉन्यूमेंट मुझे मिली. 1325 के अंदर खंबात की मस्जिद देखी, 1333 के अंदर अभी जहाँ पर बहलोल मस्जिद कहते हैं वो देखी, उसके बाद 1342 में ये मस्जिद. मतलब अहमदाबाद शहर बसने के पहले के 3 मॉन्यूमेंट जो एक मैंने देखे वो थे, 2 देखे नहीं थे, तो वो मैंने भाई की वजह से देख लिए. उसके पहले पता नहीं कब आना होता है, फिर कब मौका मिलता है आने के लिए, लेकिन एक रूट अच्छा बन गया. हर प्रोग्राम में बुलाएंगे भाई, आने की कोशिश करना. इंशाल्लाह वही कोशिश करूँगा. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ शेख है. अहमदाबाद की मस्जिदें तो देखने का अक्सर मौका मिलता है, लेकिन धौलका में ख़ास आने का मौका हुआ. और धौलका में सबसे बड़ी दिलचस्पी इस बात की हुई कि अहमदाबाद बसने के पहले जो मुग़ल सल्तनत के अंडर में गुजरात था, उस दौरान यहाँ की जो मस्जिदें पुरानी जो बनी हुई है, तामीर हुई है, उसको देखने का मौका मिला. कुछ वीरान सी है मस्जिदें, उसको देखकर बड़ा दिल भी दुखा, अफसोस भी हुआ. लेकिन जैसा भी है, हालात हमको बहुत कुछ सिखाती है, और वीरान खंडर भी हमें एक गोल्डन तारीख की याद दिलाती है, और इस बात की याद दिलाती है कि इंशाल्लाह इस तारीख से कुछ सबक हासिल किए हुए इंशाल्लाह सुनहरे दिन वापस लौटें. वालेकुम सलाम. माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है. असल में एक तो है कि भाई तारीख़ की नज़र से हम ये चीज़ों को देखते हैं, तालीम की नज़र से भी देखते हैं, और एक ये है कि इबरत की नज़र से भी इसको देखने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ें हैं कि भाई ये जो लोग थे इनके अंदर दूरअंदेशी कितनी थी. अच्छा, ये जो इतने बड़े काम जो हुए कि जो 1000 साल, 700 साल, 800 साल के बाद भी हमारे सामने एक कहानी है, और वो उन लोगों की कहानी है कि क्या वो लोग थे. बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आर्किटेक्चरल उसके अंदर है, उनकी सोच, उनकी समझ, उनका प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी, एक तो ये है. तो उससे एक तो इबरत भी लेनी है, और दूसरा उससे इंस्पायर भी होना है कि भाई ऐसा नहीं है, वो खूबियाँ इंसानी नाते अल्लाह ने हमारे अंदर भी दिए, हमने असल में वो दिल के उस कोने को बंद करके ताला मार दिया है, और हम अपने अंदर झांकते नहीं. अगर हम अपने अंदर झांकेंगे तो हमको बहुत सारी खूबियाँ निकलेंगी. और दूसरा ये इस किस्म के प्रोग्राम में सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि किसी मसलक की तफरीक के बग़ैर एक दूसरे से मोहब्बत से मिलने का जो एक उन्वान बनता है, ये बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि बग़ैर गैर महसूस तरीके का फ़ायदा है, जो इस वक्त उम्मत की ज़रूरत है. क्योंकि जब तक हम आपस में मिलेंगे नहीं, और ऐसे टॉपिक हैं ये कि जिसमें कोई मसलक का इशू ही नहीं है, बेशक. हर मसलक वाले को इसमें दिलचस्पी, और इसी की वजह से हम शायद एक हो जावें और हमारे अंदर जोड़ मोहब्बत पैदा हो. और जब जोड़ मोहब्बत पैदा होगी फिर हम सर जोड़कर बैठेंगे, और जब सर जोड़कर बैठेंगे और सोचेंगे तो इंशाल्लाह आगे के रास्ते हमको मशवरे के रास्ते से मिलेंगे. तो ये मल्टीपल डायमेंशनल है. ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि आए और हमने देखा, बल्कि जो हमारा आपस में जो जोड़ मोहब्बत का जो माहौल कायम हुआ है वो शायद इसका सबसे बड़ा टेक अवे है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं नासिर शेख. जो ये
मोइन भाई और हम सब सारे टीम के लोगों ने मिल के जो प्रोग्राम किया बहुत ही अच्छा लगा। ज़्यादा सब लोग जुड़े, इससे ज़्यादा खुशी हुई। और यहाँ के लोकल लोगों जो धोलका के अंदर इन्होंने जो सपोर्ट किया, और सरखेज उसके पहले कहते वहाँ पर भी लोगों ने सपोर्ट किया, वहाँ के कमेटी के मेंबर ने, और यहाँ के धोलका के लोकल लोगों ने जो सपोर्ट हमारे साथ किया है उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सारे साथी अपने साथ जितने जुड़े उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो भी जितना भी अब नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम करेंगे तो हो सके तो जितना हो सके तो यंगस्टर जुड़े इस सफ़र विरासत में। अस्सलाम वालेकुम भाई। हम लोगों ने जो आज प्रोग्राम करा इसमें स्पेशल थैंक्स नासिर भाई और हमारे गुलमोइन सर। नहीं सबका हाँ सबका, लेकिन स्पेशल थैंक्स कह रहा हूँ। बिल्कुल सर आपके दो शब्द हम सुनना चाहते हैं। हम चाहेंगे, देखिए ये पूरे धोलका के जितने भी लोकल उम्मीद ग्रुप के जो साथी रहे, हमारे सोहेल भाई हो, इस्माइल भाई हो, या जो भी साथियों ने हमारे साथ आज मिलके यहाँ पर मेहनत की, हम उनका यानी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी ये मेहनत की वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और ये जो हमारा लास्ट एक ख्वाहिश थी ये देखने की, वो भी पूरी की आपने। तो अल्लाह यहाँ से भी आगे ले जाए सबको मिलके, और सबके साथ में AMI के साथ हम इंशाल्लाह आगे भी ऐसे सफ़र विरासत के प्रोग्राम करते रहेंगे। हमारे आसिफ सर है, हमारे रईस मुंशी सर है, हमारे मोहसिन वारसी साहब है, वो उनके जो भी इल्म है हमारे साथ शेयर किया करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सभी का शुक्रिया दिल की गहराइयों से कि आप सब ने आज हमारे साथ एक आधा दिन स्पेंड किया, और हमारे से कुछ कमी रह गई हो तो हमें उसके लिए सॉरी तुझे। और हामिद भाई लास्ट में बहुत टाइम से बोल रहे थे कि मुझे आप थोड़ा चांस देना, तो मैं चाह रहा हूँ ये जो हमारे हामिद भाई एक यूट्यूब ब्लॉगर है, इनका एक अच्छा सा ग्रुप बना हुआ है, तो उनको सब सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना AMI का जो ये विजिट रहेगा उनके चैनल के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहेंगे। तो हामिद भाई थोड़ा बता दीजिए आज के सफ़र के बारे में। देखो MS गन बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो तैयारी मुकम्मल करके आया था, तो हमारे आसिफ भाई ने तमाम बातें बता दी। जो बात मैं नोट करके लाया था उन्होंने तमाम बातें बता दी। कुछ बातें रह गई वो आपके साथ में शेयर करता हूँ कि जैसे गंज बख्श बताया था, गंज का माना होता है खजाना और बख्श का माना होता है बांटने वाला। तो अहमद गंज बख्श रहमतुल्लाह खजाना बांटते थे, और उस दौर में आपके यहाँ लंगर आम था, चाहे अमीर हो गरीब हो हर कोई खाने के लिए मौजूद था। यहाँ तक कि सुल्तान अहमद शाह बादशाह की फ़ौज भी आके वहाँ के लंगर खाती थी। तो उसका सालाना खर्च आता था, वो उस दौर की करेंसी टंका 1,25,000 टंका सालाना खर्च। और उसका जब eBay पे सर्वे किया 2014 में, 2014 में, तो उसकी कीमत $70 से $800 तक बनती थी। तो आप समझ सकते हैं 2021 जा रहा है तो उसकी कीमत क्या होगी। मतलब बुज़ुर्गों ने जहाँ भी, मतलब आप सबने पहले अपनी जगह ही वहाँ मस्जिद तामीर की। ये सबसे पहले तवज्जो नमाज को, कि नमाज आप साइलम सर्कल चले जाएँ, खुतबा आलम जाएँ, कहीं भी जाए मज़ार के करीब मस्जिद दिखेगी, ये सबसे बड़ी अलामत है। और हम इसको ही छोड़ बैठे कि मस्जिद आबाद कब होगी? नमाज से। हमने मस्जिदों को वीरान छोड़ दिया है, तो हमारे घर भी वीरान होंगे। हमें मस्जिदों को आबाद करना हो। मस्जिद आबाद होगी अल्लाह के ज़िक्र से, कि जब हम अजान देते हैं हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, तो हम बुलाते हैं आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी, और हम नहीं आते। ये हमारी कोताही है, तो हमें इससे दूर करना होगा। जहाँ कहीं भी आपके करीब में मस्जिद है उन मस्जिदों को आबाद करना है। तो इंशाल्लाह मस्जिद आबाद रहेगी तो हमारा घर भी आबाद रहेगा। इतनी बातें करनी थी, और गुलमोइन भाई के साथ में 15 अगस्त को जुड़ा। और शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे खिदमत चैनल के हनीफ भाई ने, इन्होंने मुझे इन्वाइट किया था कि एक बेहतरीन प्रोग्राम आने वाला है, आप आइए। और मैंने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उसके बाद में बेताब था कि दूसरा प्रोग्राम कब होगा। ये तारीख की मतलब हिफाजत नई जनरेशन को करना है और हमें आगे तक पहुँचाना है। यही काम जो सफ़र शुरू हुआ है, सफ़र विरासत, अल्लाह के बारे में दुआ है कि आगे जारी और सारी रहे। और ये जो एक ग्रुप बना, एक काफ़िले की शक्ल इख्तियार करे, और हर कोई हमें कहे कि भाई आप हमारे यहाँ आए, हमारी मस्जिद की देख रेख करें, क्या मस्जिद किस हाल में। क्या मैं आपको बताऊं कि सद अफसोस के बाद मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मेरी चैनल पे, और मेरी वीडियो रिमूव कर दी, कॉपीराइट स्ट्राइक दिया। हरियाणा की मस्जिद थी, और जब डिवाइडेशन हुआ 1947 में, 1947 में, तो जो हरियाणा के करीब में जो लोग मुसलमान आबाद थे वो चले गए पाकिस्तान, मस्जिदों को छोड़ दिया। और माज़अल्लाह अल्लाह माफ़ करे कि उसकी हालत देखिए, वहाँ जानवर बांधा करते लोग, तो उनके लिए उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मतलब अपने मस्जिदों को आबाद करना है, बस यहाँ से कि मिस्र लेके जाना है कि मस्जिद को आबाद करना है। थैंक यू। थोड़ा जोर से बोलो। हम तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, और हमने भी हमसे जो बन सका हमने साथ दिया, बहुत अच्छा है। और फिर इसे शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे लोग हमारे विजिटर बार बार आना चाहिए ताकि लोगों को हिस्ट्री मालूम पड़े। इंशाल्लाह ये सारी मस्जिद है, बेरोज खान गाड़ी मस्जिद है,
हमारी ढाका मस्जिद है, ऐसे हमेशा ऐसी हमारी विरासत हमेशा आबाद रहे, इसकी हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। जी। तो ये जगह जो आप लोग आए और ऐसा प्रोग्राम बनाए, तो जो अपने जो अभी नया जनरेशन है उन लोगों को ऐसी जो कुछ जो मस्जिद है ना इसकी हिस्ट्री मालूम है, ताकि आप लोगों ने जो एक कदम बढ़ाया ताकि लोगों को मालूम हुआ कि हिस्ट्री क्या है। और जो लोग ऐसे आते भी जाते हैं, कोई भी गांव में आ गए, जैसे कि आप कुछ ऐसे प्रोग्राम से आए या कुछ, तो आपको भी मालूम है कि ये गांव में कौन कौन सी जगह है ऐसे, तो लोगों को एक मालूम भी पड़ती है, इतिहास भी बढ़ता है और सही इतिहास भी जानने मिलता है। तो आपका ये कदम और बढ़ाया तो लोग और आगे आएंगे और इंशाल्लाह आगे से आगे ज़्यादा इसकी प्रगति होगी और लोग ज़्यादा जुड़ते जाएंगे और सही और अच्छी माहिती सब यूट्यूब पर भी इसकी पहुँचती रहेगी इंशाल्लाह।